सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को हृदय से इस अमूल्य कार्यक्रम अनंत शक्ति वाले अद्भुत फ्रीक्वेंसी से जुड़ने वाले तत्वम असि। माय डियर फ्रेंड्स, दिन बर दिन हम बदलते जा रहे हैं। इस तत्वमसि का हर एक एपिसोड को उसके द्वारा आने वाली ज्ञान को, ध्यान को लेते हुए उसके द्वारा आप में बहुत बदलाव होते जा रही है। दोस्तों, आप अपने लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हो इस तत्वमसि के साथ जुड़कर। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर मास्टर्स। इसकी गहराई को समझने का स्थिति में अपने आप को रखिएगा, क्योंकि ये बहुत गहराई का ज्ञान है और उसको जितना समझते जाएंगे उतना आत्मज्ञानी बनते जाएंगे। सिर्फ शब्दों तक अपने आप को सीमित ना रखें दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, हम पिछले 20 एपिसोड से देखेंगे इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे कैसा हमें अपने आप को उठाना है, क्या करने से हम उठेंगे। एक एक एपिसोड में हम इसकी ज्ञान लेते हुए उसकी संबंधित ध्यान करते हुए आ रहे हैं। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की पिछली 20 एपिसोड्स बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर मास्टर्स। यदि आप एक भी मिस किया हो, सभी उनको देखिएगा, इधर उधर भाग दौड़ बंद करके इन एपिसोड्स को रिपीट करते रहिएगा, देखते रहिए, समझते जाइए, उसकी एनर्जी को लेते रहिए। वो एक फ्रीक्वेंसी। माय डियर मास्टर्स, इस स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक अद्भुत स्थान लेवल पर हम पहुंच चुके हैं। यस, हम सब स्पिरिचुअली ग्रोथ किया है और करते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं। अब यहाँ पर इस अद्भुत मोड पर आके एक बात समझना है, वो है आज की एपिसोड। ट्रांसपेरेंसी में रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, पारदर्शक। यस माय डियर मास्टर्स, वो कैसा रह सकते हैं हम? ध्यान से सुनना है, उस बात को समझना है, उसको प्रैक्टिस करना है। आज ये सुन लिया, फिर दोपहर को कुछ और सुन लिया, शाम को कुछ और सुन लिया। सुनते जा रहे हो, किसी भी चीज़ की पालन नहीं करोगे, फिर कोई बदलाव नहीं आ पाएगी आपके अंदर। उस बात को एक बार सुनने से आपको एक लेवल तक समझ में आएगा, उसी को दोबारा सुनने से आपकी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पहली बार सुनने के बाद ऑलरेडी आपका लेवल बढ़ गया। दोबारा, तीसरी बार प्रैक्टिस करते करते उसकी जो एग्जैक्ट गहराई है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। माय डियर मास्टर्स, सेवा करते हुए, हम खुद ध्यान करते हुए, ध्यान सिखाते हुए, यानी सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस सेवा की सिलसिला में भी बहुत सारे लोगों से हम मिल रहे हैं, उनके साथ उठना बैठना,
जगह जगह पर जा रहे हैं, जाना जरूरी है, उसको रोकना नहीं। और अपनी डेली लाइफस्टाइल में भी हम कहीं जगहों के पास जाते हैं, कहीं लोगों से मिलते हैं और हम अवेयर भी है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा भीतर कैसा बदलाव हो रहा है। एक जगह जाने के बाद, उससे पहले मैं ऐसी थी, वहाँ जाने के बाद मेरे अंदर ये हो गया, है ना। हम आपस में बात करते हैं या फील भी करते हैं, समझ लेते। अवेयर में रहने से नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, उसमें डूबते जाते। दोस्तों देखिए, चारों ओर की जो शक्तियाँ हैं वो तो वो रहेंगे ही रहेंगे, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक तो अपने आप को धीरे धीरे उन्नत स्थिति में ले जाना है। जैसा जैसा आप उन्नत स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, वैसा ही दूसरी शक्तियों की प्रभाव आप में नहीं भी होगा और आपकी शक्ति की प्रभाव उन पे होकर, यदि आप उन्नत स्थिति में होंगे तब आपकी शक्ति की प्रभाव दूसरे को प्रभाव करके उनको भी अच्छा रास्ता मिल सकता है। आपको क्या चाहिए बताइए, इसी वक्त डिसाइड करिएगा। चारों ओर की शक्तियों को कितना बदलते जाओगे आप, क्यों कोशिश कर रहे हो आप, वो कोई भी हो। जितना भी जज करते जाओगे, कंप्लेंट करते जाओगे, उतना वो कम नहीं होगा, बल्कि जिसको कंप्लेंट कर रहे हो, जिसको यानी व्यक्ति को नहीं बोल रही, व्यक्ति के अंदर की जो गुण है, जो एनर्जी है, वो इतना जेलसी फील करता है, उसके अंदर स्वार्थ है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है। जितना आप उसको देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, कंप्लेंट करते जाएंगे, जजमेंट करते जाएंगे, वो कभी कम होगा नहीं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वो चीज़ को आप बुला रहे हो, वो चीज़ यानी उस शक्ति को अपने अंदर आह्वान कर रहे हो, उसके लिए जगह दे रहे हो। नोइंगली अननोइंगली उसको रिसीव कर रहे हो। यस माय डियर मास्टर्स, आपको हर पल अवेयर रहना होगा। अवेयर रहने के लिए आपको हमेशा अपने साथ जुड़ के रखना होगा, जोड़ के अपने आप को सेंटर करके रखना होगा। एक बात याद रखिएगा, एक पल के लिए भी यहाँ से आप इधर हो रहे हो, यहाँ से इधर हो रहे हो, नोइंगली अननोइंगली आपके अंदर कुछ ना कुछ घुसते जा रही है। उसकी प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। और जितना अवेयर रहेंगे, उतना उस शक्ति पे काम करने का स्थिति आप में बढ़ेगा। जैसा मुझे पता चलता है, ओके ये आ गया मेरे अंदर, चेक करती हूँ ये आया कहाँ से, मैं इससे पहले किससे मिली थी,
कहाँ गई थी वो, ओके उस समय वहाँ ये हुआ, ये आया। तो ये सब बीतने के बाद चेक करना, यदि हम पहले ही अवेयर रहेंगे कहीं जगह पर जाने से, उस जगह की शक्ति को सेंस करने से हमें पहले ही पता चले। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, उनके अंदर वो था वो मेरे में आ गया, इनके अंदर ये था वो आया इसलिए मेरा खराब हो गया। ये आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के शब्द नहीं है। ज्ञान देने का मतलब ये नहीं इसको बेस करके आप दूसरे को फिर जज करो। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, सभी अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनका समय आने पर ये शब्द भी उन तक पहुंच जाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। आज आप सुन रहे हो ये शब्द, यानी आपकी समय आ गया है। अब आपका काम है जिस स्थिति में अभी हो उससे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है। माय डियर मास्टर्स, इसलिए हर पल अवेयर रहते हुए शांत रहना है, अपने आप को बार बार वापस यहाँ सेंटर करते जाना। बार बार क्यों बोल रहे हैं, बार बार हम भाग रहे हैं, लाना होगा, फिर भाग रहे हैं, लाना होगा। ये प्रैक्टिस करते करते अवेयर होते जाएंगे। एक सेकंड में आपको पता चलेगा फिर ओके मैं में नहीं हूँ, मेरे में नहीं हूँ, मैं गई, यहाँ से छोड़कर चले गई। सब कुछ एंटर करने के लिए दरवाजा खोल दिया। डियर फ्रेंड्स, अब इसमें भी बहुत सारे लेवल्स है हमारा। तो सेंसिटिविटी जितना बढ़ेगा, अवेयरनेस जितना बढ़ेगा, उतना इनके साथ काम करने का तरीका बदलते जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यस, हम सोचते हैं कई बार, यदि सच में मैं स्पिरिचुअली एवॉल्व्ड पर्सन हूँ तो मैं अच्छा परिवार में जन्म लिया होता, या पूरा सपोर्ट के साथ जन्म लिया होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके चारों ओर जो परिवार है, परिस्थिति है, वो आपको सपोर्टिव है या नहीं है, वो सब आपको हेल्प ही कर रहे हैं। आपको भीतर की ताकत को और बढ़ाने के लिए ही मदद कर रहे हैं दोस्तों। अब अवेयर रहने से क्या होगा? इमोशंस, एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। इमोशंस, एवरी सेकेंड हम अपनी इमोशंस को दूसरे इमोशंस को जोड़ रहे हैं। नहीं पता इस शब्द का भी मीनिंग सुनने वाले में से कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक अद्भुत लेवल है।
आज हम ट्रांसपेरेंसी में रहना कैसा है सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसका मतलब पहले आपने बहुत होमवर्क कर लिया होगा, उसके बिना ये बात समझ में आएगा। कैसा रहना है, जज नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करनी है, देखना है। यस, उसके अंदर क्या चल रहा है देखना है, उसको जैसा वो है वैसे उसको स्वीकार करते हुए बस अच्छा बुरा जज नहीं करनी है, वैसा ही रहना है। वो ट्रांसपेरेंसी का स्थिति। उस स्थिति में कैसा रह पाऊंगा मैडम? अपने आप को सेंटर रखकर, मौन रखकर, साइलेंस में रहते हुए, सेंटर रहते हुए, साइलेंस, अपने आप में साइलेंस में रहना है, सेंटर रहना है। बस ये दोनों सीखना है दोस्तों। कहीं पर भी, कुछ भी, घर पर भी उतनी शांति से, उतनी मौन में सेंटर रह पा रहे हो, ये सीखना है। हर पल मौन में रहने का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं, इवन इस पूरा स्थिति में अपने आप को सेंटर कर कर, यहाँ शांत कर कर, यहाँ मौन रहूंगी। जब मैं बोल भी रही हूँ, किसी से बात भी कर रही हूँ, तब भी मेरा अंदर की मौन की स्थिति, साइलेंस की जो स्टेट है वो कंटिन्यू है। मेरा मुंह, मेरा लिप्स बोल भी रहे होंगे, अंदर की जो साइलेंस स्टेट है वो है, वो ऐसा ही कंटिन्यू रहेगा। तब आपके शब्दों में वेवरिस नहीं होगा, फिर वो ऐसा ही शांतिपूर्वक होगा। सामने वाला कुछ भी कर रहा होगा, वो आपको तारीफ भी कर रहा होगा। साइलेंस एंड सेंटर्ड, उसको, या वो आपको उल्टा सीधा बोल भी रहा होगा, आप कुछ गलत नहीं किया लेकिन आपके ऊपर शिकायत भी कर रहा होगा, बहुत उल्टा सीधा, जो आपको दुख देने वाला, आपको तोड़ने वाला, दिल दुखाने वाला है ना। तब भी वही साइलेंस, वही सेंटर। माय डियर मास्टर्स, इस स्थिति में आने के लिए इससे पहले कि होमवर्क करना होगा दोस्तों। यदि आप इस स्थिति में आ गए, समझ लीजिएगा आप अपनी पूर्णात्मा स्थिति को पा लिया है। यस माय डियर मास्टर्स, तब क्या होगा? देखिए, कहीं बार आप लोगों को कई लोग आके दुख भरी कहानी सुनाते रहते, या जैसा ध्यान में आने के बाद अपनी एनिमल फ्रेंड्स के बारे में सुनने के बाद फिर बाहर सभी लोग जो शाकाहारी नहीं है और बाहर अपनी एनिमल दोस्तों के साथ
जो अत्याचार हो रहा है, उसको उस बारे में सुनने के बाद ये सब सुन के आपके भीतर भी उतना दुख आती है, परेशान होते हो, उस इमोशंस को आप अनुभव करते हो ना। अवेयर रहना है दोस्तों। जब आपको कोई आके अपनी इमोशंस बता रहे हैं, उनके घर में यदि वो आपके दोस्त आया या फ़ोन किया या ऑफिस में कोलीग बोल रहे होंगे, अरे वो मेरा हस्बैंड रोज़ दारू पी के आता है और मुझे गाली देता है या मुझे मारता है, तो आप उसको इमेजिन करते रहते हो साथ साथ। आपके सामने दोस्त बैठी है, उसकी मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द आप अपने कान से सुनते हुए पिक्चर बना लेते हो आपके अंदर। उनके शब्दों की मूवी, डॉक्यूमेंट्री आप अंदर बनाते जा रहे हो। जैसा उसने बोला, मेरा हस्बैंड दारू पी के आता है और मुझे गाली दे, तो उन आपके सामने उसकी हस्बैंड आ गया, दारू पी के आया, गाली देते हो, है ना, और वो मुझे मारता है, तो वो एकदम से आपको दर्द फील होती है, क्योंकि वो मारते हुए भी आपने इमेजिन भी कर लिया, उसका मूवी बन गया, उसको लाइव में आप देख रहे हो, फिर वो दर्द आपको लग रहा है। जब वो उसकी हस्बैंड मारते वक्त उसको जो दर्द होती है, वो आप फील कर रहे हो। क्या हुआ है? नोइंगली अननोइंगली आप बोलने वाली बन गए हो। आपको नहीं पता ये, क्योंकि आप अवेयर नहीं हो माय डियर मास्टर्स। फिर क्या हुआ? वो दर्द आपने फील किया, यानी उस इमोशन को आह्वान कर लिया, फिर वो दर्द आप महसूस करने लगे, फिर वो बैठ गए अंदर। बल्कि आप सुनने वाली है, आपके हस्बैंड ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी हस्बैंड उसके साथ जो कर रहा है वो आपने अनुभव कर लिया। कहाँ से आ रही है ये इमोशनल एनर्जी? इस तरह की कितना दर्द, कितना पीड़ा, कितना दुख ले रहे हो आप। इसीलिए क्या करना है? आप उसको सुनते हुए अवेयर रहना है। यहाँ पर उस हस्बैंड के प्रति आपकी जजमेंट निकला, अरे ये कितना गंदा आदमी है, ये कैसा उसको, बेचारी इस लेडी को कैसा परेशान कर रहा है। यदि आपने ये सोचा, ये बोला, ये लगा हो आपको, आप ट्रांसपेरेंसी स्टेट में नहीं हो। आपको क्या करना है? सुनते हुए अपने आप को सेंटर करके साइलेंस में रखे। अच्छा, वो यदि मूवी दिख रहा हो, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वो हस्बैंड दारू पी रहा है, इसको गाली दे रहा है। अच्छा, वो दारू पी के गाली देने से, हाथ उठाने से इसको क्या सीखना होगा? ये क्या सीख रही होगा उस परिस्थिति से? अच्छा, इन दोनों का बीच में कुछ काम चल रहा है, सीखने की, सिखाने की सिलसिला, वो उन दोनों की एग्रीमेंट है। साक्षी भाव से देखते हुए रहना है, उसी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं दोस्तों।
लेना नहीं है। यदि आपने इनको जज कर लिया, इनको जज कर लिया, जज करके उनके अंदर जो देख रहे हो, ये गंदा आदमी है करके, जिस चीज को उस आदमी की अंदर की चीज को जज कर रहे हो, वो उसको आपने आह्वान कर लिया। समझ में आ रहा कैसा ट्रांसपेरेंसी में रहना है? इतना अवेयर, इतना सेंटर्ड रहने के लिए कितना ऊर्जा की जरूरत है, कितना स्थिरता की जरूरत है, कितना स्टेबिलिटी की जरूरत है। ये सब करना होगा आपको। ये सब ना करते हुए कहाँ भाग रहे हो? ये सब करना है। इसके बिना जितना भी भागो कोई फायदा नहीं। यस माय डियर मास्टर्स, कोई भी चीज को जज करके लेना नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, यस, और आगे बढ़ के थोड़ा इसमें गहराई में जाएंगे। माय डियर मास्टर्स, हम अपनी प्रेम को जगाते हुए, उसको बेचते हुए चारों ओर की शक्ति को बदल सकते हैं हम। इस बात को समझना है। तब क्या होगा? आपके अंदर की पॉजिटिविटी बाहर की नेगेटिविटी को पॉजिटिव बना सकती है। बाहर की नेगेटिविटी आपके भीतर तब एंटर नहीं कर सकती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए हम नेगेटिव पॉजिटिव के शब्द यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। अदरवाइज जज करना नहीं है, जस्ट कम्युनिकेशन के लिए, समझने के लिए ही है ये माय डियर फ्रेंड्स। तब क्या होगा? प्रेम से भरी हुई आपकी स्थिति, उस स्थिति से ही हर पल आपकी जिंदगी, उस जिंदगी में जिन जिन से आप सुबह से शाम तक मिल रहे हो, उनकी बिहेवियर, उनकी बातें, उन सब की असर आपके ऊपर ना आते हुए आपकी ट्रांसपेरेंसी की स्थिति जो है वो क्या करती है? उनके अंदर की जो भी लोअर फ्रीक्वेंसी है वो निकलकर बाहर जाने में भी मदद करती है। तब क्या होगा? वो आपके पास आ रहे, वो बोल रहे हैं, उनके अंदर की दुख को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप अपने आप में सेंटर्ड हो, साइलेंस है, और उस साइलेंस स्थिति में बिना जजमेंट में आप उसी मुस्कुराहट के साथ सुन रहे हो। सामने वाला जितना भी दुख भरा कहानी बता रहा होगा, आपको रोना नहीं आ रहा है। उस इमोशंस की असर आप में नहीं है। तब क्या होगा? ये जो बताने वाला का इमोशन बताते बताते उनके अंदर से वो रिलीज हो रहा है।
रिलीज होकर वो ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है, आप देख रहे हो, राइट? यस माय डियर मास्टर्स। फिर आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि उसकी संबंधित बाग आपके अंदर नहीं है। उसकी संबंधित बाग यदि आपके अंदर है, फिर आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। तब क्या होगा? वो आपके अंदर और बड़ा हुआ रूप में आपको दिखना शुरू होगा। बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। बिना कारण के आपकी गुस्सा बढ़ गया, इरिटेशन बढ़ गया। अवेयर रहना है दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, हर एक की इमोशनल स्थिति के लिए आप ट्रांसपेरेंट रहिएगा। किसी भी चीज को पकड़ के लेके मत बैठिएगा। सबसे बहुत बड़ा गिफ्ट अवेयर रहना। आपकी अवेयरनेस ही आपको अपनी ट्रांसपेरेंसी स्थिति में आपको रख सकती है माय डियर मास्टर्स। जहां पर आप जाएंगे वहां पर उस नया जगह के साथ पहले ट्यून हो जाइए। फिर देखिए क्या है यहाँ पर, किस तरह की एनर्जीज है, चाहे इस व्यक्ति की क्या है, उसमें आपके अंदर की ऊर्जा में यदि देख पाएंगे क्या फर्क है, देख लीजिएगा। माय डियर मास्टर्स, आपको कहीं बार ये बात समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो नया जगह में एंटर करते ही आप वो बन जाते हो कहीं बार। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करके एनर्जी बढ़ाकर अवेयर रहने से आप आपके लिए भी सभी के लिए भी गिफ्ट बनेंगे माय डियर मास्टर्स। यस, अननोइंगली बिना अवेयरनेस की कहीं पर भी जाते हो, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, कहीं पर भी जाते हो, आप उस ऊर्जा के हिस्सा बन जाते हो, है ना? आप भी वहाँ जो भीड़ है उन्हीं की तरह बिहेव करने लग जाते हो। आप अपने घर पर ध्यान करके अकेले में जो रहते हो वो स्थिति, वहाँ जाके उस भीड़ में उनकी बिहेवियर में के असर आते ही वहाँ की आपकी स्थिति उनकी स्थिति जैसा बन जाती है। आप आपके जैसा नहीं रहते हो। बस इतना अवेयरनेस में रहने से तब अपने आप को बचा पाओगे माय डियर मास्टर्स। आप दूसरे के फीलिंग्स को लेके फिर उसको अनुभव करते जा रहे हो माय डियर मास्टर्स। तब आपको चेक करना है। देखिए, कोई एकदम से भाग के आया, डरते हुए वो कुछ आपको बता रहा है, अरे मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। जैसा वो बोल रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा कैसा, क्योंकि वो सुनते सुनते उसकी सांसों की जो गति है सेम आपका भी सांसों की गति उतना स्पीड बढ़ती है, लेकिन आप अवेयर नहीं है। तब आप चेक करना होगा, मेरे सांसों की गति कहीं उनके साथ मिल तो नहीं गई। हम ये सब नहीं देखते, हम पहले अरे क्या हुआ यार, बताओ बताओ, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, अच्छा और बताओ और बताओ। तो क्या हो रहा है,
उनकी सांसों के साथ आपकी सांसें मैच कर लिया। आप उनके अंदर घुसकर अनुभव कर रहे हो, यानी आप अपने अंदर उसको बुला लिया, एक हो गए। आपको नहीं पता, वो जो फियर यहाँ आ गया। सेंटर करिएगा, मैं मेरे सांसों के साथ ही रहूंगी। वो सुनते हुए भी अपनी सांसों के साथ जुड़कर उसके साथ डिस्कनेक्ट कर लीजिए। सामने वाला को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सुनते रहिए, उनको जज मत करो। फिर अरे उसकी वजह से मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर वो आध्यात्मिक शक्ति का, व्यक्ति का लक्षण नहीं है। यदि वो आपके पास आया, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में करोड़ों लोग होने के बाद वो आपके सामने आके कुछ बोल रहा, कुछ तो कारण है ये यूनिवर्स आपके पास भेज दिया। वो कारण को होने दो। कई बार वो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, होने दो जो हो रहा है। लेकिन आप अवेयर हो जाओ, अपनी ओरिजिनल सांसों पे आ जाओ। उनकी सांसों को आप नहीं लेना, आप अपनी ओरिजिनल सांसों पे आ जाओ। चाहिए तो वो जो ऑलरेडी कनेक्ट हो गया करके छोड़ दो। चाहिए तो 1 सेकंड के लिए आंख बंद करो, अपनी ओरिजिनल सांसों के साथ यहाँ सेंटर हो जाओ, फिर सुनना शुरू करो। राइट? तब उसकी सांसें उसका है, आपके सांसें आपका है। यस माय डियर मास्टर, पूरा समाज हर पल इसी में जी रही है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ हम जा रहे हैं उस ऊर्जा के साथ हम मैच कर रहे हैं। आसपास में जो सांसें ले रहे हैं उसके साथ नोइंगली अननोइंगली मैच कर रहे हैं। अपने आप में रहना है, यही आपके लिए देने वाला बहुत बड़ा गिफ्ट है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके जीवन में जो भी है वो आपकी मिरर है। ये पहले भी आपने सुन लिया, इसको गौर से सुन के समझो। यस माय डियर मास्टर, वो आपका मिरर है। आपकी ध्यान से सुनना, आपकी पसंद की अगेंस्ट वो जो बिहेव कर रहा है, वो जो बिहेवियर का लक्षण, उसकी हिस्सा आपके अंदर थोड़ा बहुत और रह गया है। क्या बोला मैं? आपको पसंद नहीं है सामने वाला की बिहेवियर में कुछ एक लक्षण, यानी आपकी पार्टनर में वो जो लेजीनेस आपको पसंद नहीं, आपके बच्चे में कुछ वो जो उछलने का चीज़ पसंद नहीं है, या आपके पेरेंट्स में अभी भी वो कुछ चीज़ें रह गया है, मतलब वो जो पसंद नहीं है, जो आपको बाहर दिख रहा है, आपके जीवन में जो भी है, बॉस, नेबर, आपके सामने जो भी आ रहा है, उसमें आपका अंदर वो पसंद नहीं है ना? उसकी हिस्सा कहीं ना कहीं
आपके अंदर रह गया, वो आप देख नहीं पा रहे, इसीलिए वो आपको दिखाने के लिए आपके सामने आया है। हो सकता है वो मेट्रो में बैठ के मोबाइल में बार बार उस गाना सुन रहा, कुछ भी देख रहा होगा ईयरफोन्स लगा के। सडनली आप चढ़ के बैठ के देख लिया, आपका नज़र गया। फिर अरे ये क्या है, आजकल सभी मोबाइल में लगे हुए हैं, ये सामने वाला को देख ही नहीं रहा। यदि ये जजमेंट आया, इसका मतलब आप के अंदर उसकी हिस्सा कुछ ना कुछ रह गया है। ये बात आप मानने की तैयार नहीं हो? यस दोस्तों, इसी तरह आपके सामने जो भी आ रहा है, उनमें आपको जो भी दिख रहा है, सबसे बड़ी बात, वो हिस्सा आपके अंदर रह गया है। क्योंकि सामने देखिए, मैं यहाँ लेफ्ट हैंड में रेड बैंगल्स, राइट हैंड में गोल्डन वॉच, मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, तो मुझे क्या दिखेंगे? ये ही दिखेंगे, है ना? उसी तरह आप मेरे सामने आते ही जो मुझे दिख रहा है वो मेरा अंदर है, क्योंकि हर एक मेरा मिरर है, वैसा ही हर एक आपका मिरर है। माय डियर मास्टर्स, जितना सीखते जाएंगे, सीखने की तैयार होते जाएंगे, उतना ये ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खोलते जाएंगे। अब आप अवेयरनेस के साथ पहचान लिया ऊर्जा क्या है, फिर उसके बाद काम करने का उसमें लेवल्स है माय डियर मास्टर्स। कैसा लेवल्स? ध्यान से सुनिएगा। एक तो अपने आप को सेंटर करके अपने आप को बचा लिया, बिना जज करते हुए ट्रांसपेरेंट स्टेट में आप रह रहे हो, रहना सीख रहे हो। अब क्या करना है? अवेयरनेस के साथ देखने से माय डियर मास्टर्स, ध्यान से सुनना। अपने आप को देखते हुए, अच्छा मेरे अंदर ये जो आया है मेरा नहीं है, बाहर से आया है, देख के उस हिस्सा को अपनी हृदय स्थान से प्रेम भेज के उसको प्रेम में बदल दो, रिलीज करो। खत्म। नंबर 1 पॉइंट बोल दिया आपको मैंने। उसके बाद एक मज़ेदार बात बता दूं मैं आप लोगों को। मैंने अपनी लंबी सांस लिया, आप उस पे गौर किया? ये सब क्या हो रहा है? मैं भी साक्षी बन के देख रही हूँ। इस वक्त मैं आपके सामने हूँ। आप सुनते सुनते आपके अंदर के इमोशंस मेरे तक पहुँच रहे हैं। वो मेरे तक आते ही मैं उनको मेरा प्रेम में एक करके मैं उनको बाहर रिलीज कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरे द्वारा होते हुए भी मैं साक्षी बन के देख रही हूँ। मतलब जो मैं बोल रही हूँ यहाँ इस वक्त वो प्रैक्टिकली हो रहा है। सुनते सुनते भी आप कितना कुछ क्लीन कर रहे हो अपने आप को। यस माय डियर मास्टर्स,
आपके ऊर्जा बढ़ने से तब क्या होगा, दूसरे के इमोशन से फिर डरने की ज़रूरत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आध्यात्मिकता में हम उन्नत स्थिति में उठते उठते हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो अननोइंगली आया उसको भी रिसीव कर सकते हैं। नोइंगली जानबूझकर सामने वाला के अंदर इमोशन को साक्षी भाव से देखते हुए, अच्छा उसके अंदर इस वक्त ये चल रहा है, मैं अपने हृदय स्थान से प्रेम को उसके अंदर की इस लोअर फ्रीक्वेंसी वाला इमोशन के पास भेज रही हूँ। भेज के लोअर फ्रीक्वेंसी की उनकी इमोशन को प्रेम में बदल कर छोड़ दिया, है ना। तब क्या होगा, उनकी लोअर फ्रीक्वेंसी की इमोशन हायर फ्रीक्वेंसी के इमोशन बन गया। तुरंत उनके अंदर बदलाव, वो भी साक्षी भाव से देख लो। वाव लगेगा अंदर। आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, शांति से अपने आप को सेंटर करके साइलेंस में रहकर अपने हृदय स्थान की प्रेम की तरंगों को उनकी इमोशंस में भेजते हुए उनकी परिवर्तन का कारण भी बन सकते हो। राइट? तब उनकी असर तो यहाँ आएगा ही नहीं। किसी भी पल में यदि लग रहा हो वो असर आ रहा है, यहाँ की प्रेम ऊर्जा को स्प्रेड करो आपकी सातों शरीरों में, आपकी ऑरा में। फिर क्या होगा, इस प्रेम की दिया की प्रकाश की ऊर्जा भर गया है। जहाँ प्रकाश है वहाँ कोई अंधेरा रह नहीं सकता। जहाँ प्रकाश यानी हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जी, लोअर फ्रीक्वेंसी आ ही नहीं सकती। राइट? फिर नेक्स्ट लेवल पर जो आध्यात्मिक गुरु लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, जानबूझकर कुछ करते हैं। माय डियर मास्टर्स, ये आपको करने की ज़रूरत अभी नहीं है। बस इसको बात को समझने के लिए मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। जैसा एग्जाम्पल पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, उनके पास आप जाते हो, आप जाते ही वो आपके आंखों में देखते हैं। आंखों में देखते ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपकी पूरा चिट्टा, जन्म जन्मों की चिट्टा उनके सामने आ जाती है। आपके सारे जन्म, उसमें कब क्या किया और इस वक्त किस परिस्थिति से गुजर रहे हो और नेक्स्ट आपके द्वारा क्या होने वाला। फिर ये क्या करते हैं ये मास्टर्स, नेक्स्ट आपके द्वारा होने वाला काम को रोकने वाली जो चीज़ आपके अंदर बैठी हुई है उसको ले लेते हैं। लेके उसको लोअर फ्रीक्वेंसी से अपनी प्रकाश से हायर फ्रीक्वेंसी में उठा देते हैं दोस्तों। उठा के वो हायर फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को फिर आपके अंदर भेज देते। वो हायर फ्रीक्वेंसी वाला ऊर्जा आपको नेक्स्ट लेवल पर आपके द्वारा होने वाला अद्भुत कार्य के लिए दरवाजा खोल देती है ना। इसलिए हर एक बार
उन ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स के साथ हर एक मुलाकात हमारा नेक्स्ट लेवल के लिए शिफ्ट कर देती है दोस्तों। यस माय डियर मास्टर्स, लेकिन ये प्रैक्टिकल्स अभी आपको नहीं करना है, आपको और उठाना है। सुखासन में बैठिएगा, ध्यान, आंख बंद करिए। हर एक सांस के साथ जुड़ जाइए। अपने आप को सेंटर करें। एक सेकंड दुर्गा, कितना टाइम हुआ है? 34 मिनट्स, राइट बाबा। माय डियर मास्टर्स, अपने आप को बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा की स्थिति में हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इस ध्यान का उद्देश्य अपने आप को ट्रांसपेरेंट स्टेट पर लाना है। दूसरे एनर्जीज आपके द्वारा जाने के बावजूद भी आपको प्रभाव नहीं करेंगे। आपके अंदर होते हुए वो बाहर निकलने के बावजूद भी वो आपको प्रभाव नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आपके चारों ओर के एनर्जीज आपको बिल्कुल कंफर्टेबल जब नहीं लगते हैं, तब आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकें। अपने आप को ट्रांसपेरेंट स्थिति में रखने का ये प्रैक्टिस करना होगा। अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। आप अद्भुत प्रकाश को स्वीकार किया। वो प्रकाश आपके हृदय स्थान से चारों ओर फैल रही है, सारे शरीरों में आराम है। आपके चारों खकोन के शेप में प्रकाश बनी हुई है।
उस प्रकाश से आप बहुत एनर्जी को फील कर रहे हो। अपने आप को बहुत अच्छा स्थिति में आप देख पा रहे हो। हाईली एनर्जेटिक पर्सन। यस, उसको फील करना है। और वाह, हाईली एनर्जेटिक पर्सन हूँ मैं। यस माय डियर मास्टर्स, ये प्रकाश आपके चारों ओर होने के बावजूद भी उसकी बाहर की रेखा को भी आप देख पा रहे हो। यस माय डियर मास्टर्स, ध्यान से सुनिएगा। बंद आंखों से आप उस प्रकाश को अभी इधर उधर फैलाना नहीं, आपकी ऑरा यानी अभी फिलहाल आपके शरीर की आसपास में ही एक शेप में लेकर आके एक बैलून की तरह, गुब्बारे ककून की तरह शेप में लेकर आके उस प्रकाश के चारों ओर भी एक रेखा है, वो आपके पास ही है। वो दूर दूर तक उसको अभी नहीं फैलाना है। यानी समझ लीजिए अपने शरीर से 2 इंच, 3 इंच या 4, 5, 10 इंच उसी रेंज में लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, चारों ओर ऊर्जा। चाहिए तो थोड़ा और चौड़ा करें, उसको इधर उधर फैलाना नहीं अभी एटमॉस्फेयर में। My dear masters, अब आप अपनी एनर्जी को उस प्रकाश की लेयर की अंदर ले आइएगा। सबसे पहले तो आपके चारों ओर प्रकाश भरी हुई है। अब बोल दीजिए, मेरा शक्ति
उस प्रकाश की लेयर में आ चुकी है। मेरा शक्ति उसकी चारों ओर शून्य स्थिति को अनुभव कर रही है, अंदर भी बाहर होने से। इस स्थिति को अपनाने के लिए हायर फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा शक्ति जुड़ गई है। यानी आपकी एनर्जीज में स्थित हर एक एनर्जी को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करके उसको वाइड स्टेट पे लेकर जा रहे हो दोस्तों। ये आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं। यानी आपकी भीतर की तरह तरह की एनर्जीज भरे हुए थे, वो सब कुछ कहीं बैठी हुई थी, कुछ कहीं अलग अलग आकार में। उन सबको इस एनर्जी फील्ड में बाहर बुलाइए। उस प्रकाश में वो आ गए, वो सब शून्य में बदल गए। यदि वो शून्य में नहीं बदलेंगे, वो आपके अंदर ही रहेंगे, वो क्या करेंगे? लॉज ऑफ अट्रैक्शन में सेम एनर्जी को दूसरे के अंदर से अट्रैक्ट करके उस आदमी को आपके सामने लाके खड़ा कर देगी। फिर उन आदमी की ऊर्जा, अंदर की ऊर्जा, आपके अंदर की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए, एनर्जीज एक्सचेंज होते हुए, फिर वो बढ़ता जाएगा आपके अंदर की। तो अवेयरनेस के साथ जो आपके अंदर की जो हिस्सा है, सामने वाला मिरर बन के दिखा रहा है, उस हिस्सा को बाहर बुला रहे हो प्रकाश में, रेखा में, उसमें आकर वो शून्य में बदल रही है। बस इस बात को समझना है। तब क्या होगा? उस शून्य स्थिति के द्वारा दूसरों की ऊर्जा, शक्ति जैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास के द्वारा आर पार जैसा दिखता है, इधर से जो आता है उधर निकल जाता है बिना रुकते हुए, ऐसा बन जाओगे आप। तब क्या होगा? उस वाइड स्टेट में दूसरे की एनर्जी आकर चला जाएगा, आपको कोई असर नहीं करेगी। बस ट्रांसपेरेंट स्थिति का मतलब ये है, समझना है। हर पल एक ग्लास की तरह रहना है, जो आ गया वो चला गया, आप बस देख रहे हो, उसकी असर आप में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी हिस्सा आपके अंदर से खत्म हो गया, फिर उसकी प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। माय डियर मास्टर्स, आप अपनी एनर्जी को हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कितनी देर जोड़ के रख पा रहे हो, देखिए। इसको करते करते आप कैसा फील कर रहे हो, महसूस करें।
अब आप पहले आपने क्या किया, अंदर की एनर्जी को उस ककून की प्रकाश में बाहर भेज दिया, है ना। फिर उसकी स्थिति को बदल दिया आपने। पहले लोअर फ्रीक्वेंसी में था, हायर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को जोड़कर उसको शून्य में बदल दिया। जो बदल गया है वो शून्य स्थिति में हायर फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को अंदर बुला लो। कितना हल्का फील कर रहे हैं, कितना निश्चल स्थिति है, स्टेबिलिटी है, साइलेंस, स्थिरता। माय डियर मास्टर्स, यदि आप आपकी चारों ओर की दूसरे की ऊर्जा के लिए आप ट्रांसपेरेंट बनना चाहते हो, अपने हृदय स्थान से प्रेम भेजते रहिए। दूसरे की शक्ति को आप लेने की जरूरत नहीं। याद करिएगा, ऐसा कौन सा घटना घटी थी जो आपको बहुत दर्द दिया? उस घटना से वो जो दर्द की शब्द आ रही है, उस घटना से क्या लेने से वो दर्द आपको मिला, उस इमोशन को देखिए, उसको आपके चारों ओर के प्रकाश में अपने भीतर से भेज दीजिए। My dear master, चेक कर लीजिए आपके अंदर क्या रह गया है। कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? जहां से आया उनको जज मत करो, उल्टा काम मत करो। उसको प्रकाश की रेखा के
अंदर वाली लेयर में भेज दो, प्रेम में बदल दो। रिलीज करो। ऐसा कौन सा चीज है आपके जीवन में हर दिन आपको अनुभव करना पड़ रहा है, जिससे आप परेशान हो? ऐसा कौन सा लक्षण है दूसरे की आपको दिक्कत कर रही है? अब आप बोलिए उसकी संबंधित जो बाग, जो हिस्सा, पार्ट मेरा अंदर छुपा हुआ है, वो निकल कर इस प्रकाश में आ जाओ। शून्य में बदल जाओ। बदल गया है, रिलीज करो। Yes, my dear masters, देवैर रहिएगा। हर एक सांस के साथ जुड़कर जो कंप्लेंट्स की लिस्ट है आपका, उसको परखने की कोशिश करो। सेल्फ जजमेंट भी है, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर की कुछ बातें हैं
जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गौर से देखो क्या है वो। उस लक्षण को आई लव यू बोलिए। वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो। यानी फिजिकल अपनी शरीर को लेके, आकार को लेके, हाइट को लेके, कलर को लेके, कुछ भी हो। इमोशंस आपको गुस्सा को लेके, आपका भी दूसरे का भी। दूसरों के इमोशंस भी जो आपको तंग कर रहे। मेंटल विश्वास व्यवस्था है, आपकी कौन सा विश्वास व्यवस्था है जो आपको तंग कर रही है? दूसरे की कौन सा विश्वास व्यवस्था है जो आपको तंग कर रही है? जैसा जैसा दिख रहा है इन सबको, उस प्रकाश के जैसा जैसा दिख रहे हैं, फिर बोल दीजिए इन सब के संबंधित ऊर्जा की ईसा जो मेरे अंदर रह गया, ये बाहर की यानी मेरे चारों ओर की प्रकाश की लेयर में आ जाओ। अंदर से बाहर खींचो उसको। चुपचाप बैठी हुई है, चुपके से, प्यार से, गुस्सा से नहीं, धमकी नहीं देना है। और देखिए, स्पिरिचुअली मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसकी कारण मेरा अंदर का ये है वो है करके आपकी जो कंप्लेंट, आपकी जजमेंट आपके बारे में, या स्पिरिचुअली मुझे आगे बढ़ने से मेरा हस्बैंड रोक रहा है, वाइफ रोक रहा है, बच्चे की ये मास्टर है, वो मास्टर है। अब बोलिए, ये सब कंप्लेंट्स की, जजमेंट्स की संबंधित जो ऊर्जा मेरे अंदर छुपा हुआ है, वो ऊर्जा निकल के वो प्रकाश में जाओ। आप शीशे की तरह होते जा रहे हो दोस्तों। वो सब ऊर्जा प्रकाश में आकर हायर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा में बदल रहे हैं, शून्य में, वॉइड में। ज़्यादा समय तक उसको उस हायर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा के साथ प्लग लगा के रखे रहना। जैसा जैसा वो बदलते हुए देख लेना, जैसा वो पूरा बदल गए, शून्य हो गए, फिर ले लेना अंदर। क्या कर रहे हो आप अपनी शक्ति के अंदर बैठे हुए, चुपचाप बैठे हुए। कुछ एंगल्स जो आपको भी पसंद नहीं है, इवन आपको पता भी नहीं है, उनको बाहर निकाल के उसको
प्रकाश में बदलकर प्रेम में, शून्य में बदलकर ले रहे हो। माय डियर मास्टर्स, अंदर जितना क्लियर होते जा रहे हैं उतना शीशे की तरह क्लियर दिख रहे हैं आपका स्थिति। इसी को ट्रांसपेरेंट स्टेट बोलते हैं। आखिरी 3 मिनट। अवेयरनेस के साथ आपको ये करने से आपकी ट्रांसपेरेंट स्टेट को आप बढ़ा सकते हो। फिर आपकी जीवन ग्रेसफुल रहेगा, यानी कहीं फंसेंगे नहीं। ग्रीज लगाने से शेल्टर आराम से ऊपर नीचे होती है, उसी तरह आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं है। चारों ओर कुछ भी हो रहा होगा, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रांसपेरेंट स्टेट, आपके ट्रांसपेरेंट स्टेट आपके लिए भी गिफ्ट होगा, दूसरे के लिए भी। फिर कोई भी आपके पास आएंगे बिल्कुल हल्का फील करेंगे। जितना बड़ा दुख से भी आएंगे, उनके दुख यूं ही खत्म होते हुए उनको भी समझ में आने लगेगा। उनकी दुख के असर आपके ऊपर नहीं होगा, बल्कि उनकी दुख निवारण होगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रांसपेरेंट स्टेट की वजह से, क्योंकि वो आप लेंगे नहीं, क्योंकि लेने वाला, अट्रैक्ट करने वाला हिस्सा आपके अंदर है ही नहीं, वो खत्म हो गया।
कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, इसकी अनुभूति करें। माय गुडनेस, खिलता हुआ आपकी ऊर्जा। एंजॉय दिस मोमेंट, एंजॉय योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। माय डियर मास्टर्स, ककुन की प्रकाश आपके चारों ओर परमानेंट कर सकते हो। कहीं पर भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, वो प्रकाश आपके साथ रहेगी। जिनको सोना है आराम से सो जाइए। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको बाहर आना है, बंद आंखों से शरीर को महसूस करते हुए पैर की तलवों से लेकर सिर तक अपने भौतिक शरीर में वापस आ जाओ। धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रख लीजिएगा। पाँच, चार, 2, 1, शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाइए दोस्तों। माय डियर मास्टर्स, मुबारक हो। ट्रांसपेरेंट स्टेट को पाना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सीक्रेट हम जान लिया, उसका प्रैक्टिस भी किया। करते रहना, अपने आप को अच्छा स्थिति में ले जाना। किसी का असर आपके ऊपर नहीं आएगा। फिर कोई जजमेंट, कोई कंप्लेंट किसी की प्रति रहेगा ही नहीं। आप ही हो, अमूल्य हो, बहुत बड़ा तोहफा हो। थैंक यू, लव यू माय डियर मास्टर्स। थैंक यू, लव यू माय डियर